ॐ शान्तिः। सत्यं शिवं सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदाशिव परमपिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 1 फरवरी की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है, नजरें बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती की दिशा बदली तो किनारे ही बदल गए। जीवन में सारा खेल दृष्टिकोण बदलने का है। यदि हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक होता है तो जीवन में अंततः खुशियों के फूल खिलते हैं, और यदि हमारा दृष्टिकोण नकारात्मक होता है तो फिर हर समय दुखी, परेशान और गमगीन रहते हैं। भगवान शिव कहते हैं, अपनी दृष्टि को स्थूल से सूक्ष्म बनाओ, दैहिक से आत्मिक बनाओ, पंचभौतिक देह को ना देखो, लेकिन प्रकृति में विद्यमान दिव्य आत्मा को देखो। देह को देखने से स्त्री और पुरुष का भान पैदा होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वृत्ति में परिवर्तन होता है, मन में विकारों की उत्पत्ति होती है, दृष्टि भी दूषित हो जाएगी। यदि तुम्हारी दृष्टि निराकार परमपिता परमात्मा की तरफ होगी तो तुम्हारी दृष्टि, वृत्ति और कृति, स्मृति सब रूहानी हो जाएगी। परमपिता परमात्मा आए ही हैं हमें बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस बनाने के लिए। आगे बाबा ने कहा, अपनी ऊंची अवस्था बनाने के लिए गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ज्ञान की तलवार हमेशा अपने पास रखो। ज्ञान का शंख बजाते रहो, इससे तुम काम विकार से सुरक्षित हो जाओगे। ज्ञान की तलवार को योग की शक्ति से धार दो। हर समय स्वदर्शन चक्र चलाते रहो, स्वचिंतन करते रहो। पर चिंतन से बचो तो तुम्हारी मानसिक अवस्था बहुत ऊंची हो जाएगी। योग युक्त होने से एक तरफ तो वर्तमान में पाप कर्मों से बच जाएंगे, और दूसरी तरफ पास्ट में किए हुए विकर्मों से भी बच जाओगे। तो डबल फायदा है इस पढ़ाई में, और जिस्मानी पढ़ाई में जमीन आसमान का अंतर है। अनेक आत्माएं कई बार पूछती हैं कि सच्ची मन की शांति कैसे मिले, हर समय आत्मा सुकून में कैसे रहे, प्रभु पिता पर मन एकाग्र कैसे हो। इसका उत्तर देते हुए परम पिता परमात्मा भगवान शिव ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें इस शरीर से डिटैच होकर अशरीरी अवस्था में स्थित होना होगा, तथा परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम को परम धाम में याद करना होगा, निज धाम में याद करना होगा। तभी तुम्हें सच्ची मन की शांति मिल सकती है। सर्वशक्तिवान शिव पिता की याद में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि तुम आत्माएं विकारों और विकर्मों से मुक्त होकर विकर्माजीत बन जाती हो।
ईश्वर प्रदत्त ज्ञान की धारणा द्वारा तुम बच्चों की प्रारब्ध बहुत ऊंची बन जाती है। इसलिए शिव बाबा का आदेश है, मीठे बच्चे, उल्टी सभी मतों को छोड़कर एक धर्मराज बाबा की सुलटी मत पर चलना है। तो आइए अपनी बुद्धि की लाइन को क्लियर करते हुए उस परम पिता परमात्मा की याद में ये स्नेह भरा गीत। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले, इसको संभाले। तन का न गर्व कीजिए, ये तो विनाशी है। तू तो है चेतन आत्मा, ज्योति अविनाशी है। ज्योति सागर पिता को दिल में बसा ले, दिल में बसा ले। राहों में भर जाएंगे तेरे उजाले, तेरे उजाले। पग पग पे मिलता है प्रभु का इशारा, इसके सहारे कर दे स्वाह तू सारा। अंबर के सारे तारे आंचल में सजा ले, आंचल में सजा ले। मन के सरोवर में तो कमल खिला ले, कमल खिला ले। दाता की देन कर दे, दाता को अर्पण। मेरा मेरा न कर तू, हो जा समर्पण। तू आके तोड़ घेरे भव से निकाले, भव से निकाले। दे दे पतवार का दे चिंता को पाले, चिंता को पाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले, इसको संभाले। आगे बाबा ने कहा कि ये दुनियावी पढ़ाई है ही विनाशी पढ़ाई, ईश्वरीय पढ़ाई अविनाशी पढ़ाई है। इस अविनाशी पढ़ाई का कभी विनाश नहीं होता है। इस पढ़ाई से नई दुनिया में राजाई प्राप्त होती है और दुनियावी पढ़ाई से अल्पकाल का सुख प्राप्त होता है, वह भी एक जन्म के लिए। वे भी तब जब नसीब में हो तब। अगर पढ़ते पढ़ते मृत्यु हो गई तो अगले जन्म में फिर दोबारा पूरी पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। यहाँ तो सर्टेन है कि इम्तहान पूरा हुआ और तुम जाकर जन्म जन्मांतर का राज्य भाग्य लेंगे। बेहद के पिता टीचर सतगुरु से बेहद का ही वर्षा मिलता है। बाबा ने कहा है, यदि उल्टे कर्म करेंगे तो सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी।
गरुड़ पुराण में भी डराने के लिए बहुत रोचक बातें लिखती हैं। कई देशों में तो जिस अंग से बुरा कार्य करते हैं वे अंग उनका काटा जाता है, बहुत कड़ी सजा देते हैं। कई देशों में चोरी करने पर हाथ काट दिए जाते हैं, फांसी की सजा भी होती है। कई आत्माएं शिव बाबा पर और देवी देवताओं पर झट बलि चढ़ जाते हैं। पहले काशी करवट भी खाते थे ना, तुम जानते हो। आत्मा दुखी होती है तो चाहती है कि एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा ले ले। वो आपघात भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी जन्म तो इस दुखी दुनिया में ही पाते हैं ना। तो किसी ने क्या खूब कहा है, अभी तो घबरा कर कहते हैं कि मर जाएंगे, लेकिन मर के भी न चैन पाया तो किधर जाएंगे। पहले भारत में भी सती प्रथा होती थी। कोई स्त्री ये समझती थी कि पति की याद में अपना शरीर अगर अग्नि में होम कर देती थी तो समझती थी पति लोक में चली जाएगी। हालांकि अब सती प्रथा तो सरकार ने बंद कर दी है, लेकिन इन सब बातों का सार यही है कि उस परम पिता परमात्मा पर जीते जी बलिहार जाना है, उनकी श्रीमत पर चलकर अपने जीवन को श्रेष्ठ और ऊंच बनाना है। आज का वरदान है, ऊंची स्टेज पर रहे, प्रकृति की हलचल के प्रभाव से परे रहने वाले प्रकृति जीत भव। माया जीत तो बन रहे हो बाबा ने कहा, लेकिन अब प्रकृति जीत भी बनो, क्योंकि अभी प्रकृति की हलचल बहुत होनी है। कभी समुद्र का जल अपना प्रभाव दिखाएगा, कभी धरनी अपना प्रभाव दिखाएगी। अगर प्रकृति जीत होंगे तो प्रकृति की कोई भी हलचल हिला नहीं सकेगी। सदा साक्षी होकर सब खेल देखेंगे। जैसे फरिश्तों को सदा ऊंची पहाड़ी पर दिखाते हैं, ऐसे आप फरिश्ते सदा ऊंची स्टेज पर रहो, तो जितना ऊंचे होंगे उतना हलचल से स्वतः परे हो जाएंगे। आज का स्लोगन है, अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन से सर्व आत्माओं को सहयोग की अनुभूति कराना ही तपस्या है। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति।